नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। फिलहाल 1 महीने का स्टे लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा था, लोग ये कह रहे थे और लोग सड़कों पर उतर आए थे, 95% रेलवे की जो जमीन थी उस पर अवैध कब्जा किया जा चुका था, लेकिन वो 70 सालों से था। और आज 2023 में जाकर के हाई कोर्ट अचानक से फरमान जारी करती है और कहती है कि उन पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी आबादी सड़कों पर उतर आई और लोग दुआएं मांगने लगे। लोग कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस ठंड में उन मासूमों का क्या कसूर जो बेघर हो रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इससे हल्द्वानी में जिस तरीके से लोगों पर बुलडोजर चलाया जाना था, उनसे उनको बड़ी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है, आपको वो भी बताएंगे। जिस तरीके से करीब 50,000 लोगों के घरों को उजाड़ने का ये जो फरमान जारी किया गया था और कहीं ना कहीं इस पर स्टे लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बात में ये भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। पहले सरकार उनके पुनर्वास का समाधान करे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर दिया गया है। और जहां हल्द्वानी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही तनाव में था, मतलब हाईकोर्ट के आदेश के बाद से कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई थी और ये जो मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। और आज कहीं ना कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया गया है और कहा गया है कि राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे। आपको इसी के साथ आपको बता दें कि विवादित स्थल पर तभी से ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, इसके पीछे कोई संगठन है और इसी के साथ विरोध इतना बढ़ता जा रहा था। लोग कह रहे थे दिल्ली के शाहीन बाग वाली स्थिति पैदा ना हो, इसी से पहले सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेना अति आवश्यक है। लेकिन आज कहीं ना कहीं राहत भरी खबर सामने ये आई है कि विरोध प्रदर्शन अब कुछ दिन के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमान जारी कर दिया है कि आप रातों रात किसी को भी ऐसे हटा नहीं सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद 8 जनवरी को बुलडोजर चलना था और अब इस पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, पहले उनके पुनर्वास का समाधान करिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से हल्द्वानी में जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उस पर 4,000 परिवार बसे हुए हैं, जहां रेलवे का ये कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेवेन्यू रिकॉर्ड है। रेलवे ने यह कहा था कि उनके पास पुराने नक्शे हैं और इन लोगों को कारखानों के लिए लाया गया था और ये जो मजदूर जैसे लोग थे वो धीरे धीरे करके रेलवे की संपत्ति पर उनका कब्जा हो गया और करीब 70 सालों पर ये हुआ है और ये कांग्रेस के समय हुआ था। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करे। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो जमीन पर उनका दावा है वो भी रेलवे ने कहा है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेवेन्यू रिकॉर्ड है। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का यह दावा है कि वो पीढ़ियों से रह रहे हैं, तब क्यों कुछ नहीं हुआ और आज अचानक से क्यों। और इसी के साथ बड़ी खबर सामने ये आई है कि ये जो पूरा मामला है ये 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, इंदिरा नगर बसे हुए हैं और ये तीनों इलाके हल्द्वानी के बनभूल पूरा एरिया का हिस्सा है। और इसी के साथ आपको ये भी मैं अपडेट कर दूं, यहां पर सरकारी स्कूल भी हैं, 11 प्राइवेट स्कूल है, 3 सरकारी स्कूल है, 12 मदरसे हैं, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर और एक मंदिर भी है, यानी कि वहां हिंदू परिवार भी रहते हैं। और इसी के साथ 12 मदरसे हैं वहां पर, 10 मस्जिद है और इन सभी पर रेलवे ने कहा है कि ये मेरी संपत्ति है, ये रेलवे की संपत्ति है और इसी वजह से हमने नोटिस जारी किया था, जहां हाई कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया था कि इस पर बुलडोजर 8 जनवरी को चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं 4,000 लोगों को राहत देने का काम किया है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ठंड में आखिर
ये लोग कहां जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि पहले आप उनके निवास का ठिकाना ढूंढे और तभी आप ऐसे रात में किसी को हटा नहीं सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि याचिका पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को यह बताया है कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा था, लेकिन फिर 78 एकड़ कहने लगे। एएसजी ने यह कहा है कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया और ये जमीन को ही अपना बताते हैं। सुनवाई करते हुए जस्टिस ओका ने कहा है, ठीक है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन किसी अथॉरिटी को इन लोगों की बातें सुनकर निपटारा करना चाहिए। राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब राज्य सरकार की जवाबदेही तय होती है, उत्तराखंड सरकार की जवाबदेही तय होती है। और इसी के साथ उत्तराखंड सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इनका समाधान कैसे हो। और क्योंकि लगातार सड़कों पर महिलाएं उतर आई थी, बच्चे दुआएं मांग रहे थे और कह रहे थे, नोटिस पर लिखा गया था, बच्चे नोटिस पकड़ के खड़े थे कि ये जमीन रेलवे की नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। तो छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं देखते हुए, परिवारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके लिए स्वागत भरा माना जा रहा है और अब उत्तराखंड सरकार की जवाबदेही इसमें तय होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जस्टिस कौल ने यह भी कहा है कि दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक इनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता है। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और दर्शकों, आपको ताजा अपडेट दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब आगे किसी भी तरीके से अवैध कब्जे पर रोक लगनी चाहिए। अब ये जो कब्जा है, इसकी जमीन नहीं बढ़नी चाहिए, अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, अवैध कब्जे पर रोक लगाई जाना चाहिए फौरन। और इसी के साथ पहले पुनर्वास का ठिकाना हो। ऐश्वर्या भाटी रेलवे के लिए पेश हुई है और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। जस्टिस कौल ने कहा, लेकिन मानवीय आधार पर यह मामला देखना चाहिए। मतलब कुछ जजों की बेंच ने यह कहा है दर्शकों कि मानवीय आधार पर यह फैसला होना चाहिए, तब तक सुनिश्चित करें कि कोई निर्माण ना हो। मतलब अब कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। 1 महीने का स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही मांगी है और कहा है कि अब अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जज ने यह भी कहा है कि आप पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद लेकर 1 हफ्ते में खाली करवाना चाहते हैं, इस पर जरा विचार कीजिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत, 4000 परिवार को सड़कों पर लोग उतर आए थे। लोग कह रहे थे इस पर राजनीति होगी, विपक्ष भी जमकर इस पर राजनीति करता दिखाई दे रहा था। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हरीश रावत ने मोर्चा खोला, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। और जिनकी भी बात करें, अब विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौन रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति देखने वाले लोकसभा चुनाव के तहत की जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं अपना नोटिस जारी करके सभी को आदेश दे दिया है, राज्य सरकार को, कि इसकी जवाबदेही जल्दी तय करें। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठाती है और इन लोगों को जो जिन पर बुलडोजर चलाया जाना था, जिन पर अवैध कब्जे पर, उनके घरों पर, उन पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। सरकार की जवाबदेही तय होती है, इसके बाद जो भी फैसला आएगा आपको हम उससे अपडेट करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।